सद्गुरु रैदास भीख मांगने की परंपरा और गुलामी की प्रथा को बड़ी ही कड़ी आलोचना किए हैं और इसकी पीड़ा की मर्मांतक गहराई को वह महसूस किए हैं। उनकी पदों में इस गहराई को आप महसूस कर सकते हैं। हमारे राजनीतिज्ञ जो राजनेता आए हैं वो सद्गुरु रैदास के पदों का ना वाचन करते हैं ना उसकी अपनी राजनीतिक व्याख्या होने देते हैं। समाज में कैडर के नाम पे राजनीतिक चेतना के नाम पे न जाने किस तरह की चीजें वो थोपते रहते हैं, जबकि हमारे अपने परंपरा में हमारे संतों ने समाज के और उसके चेतना को झिझोड़ने के लिए बहुत ही दार्शनिक और गंभीर बातों का जिक्र किया है। आप देखिए उनकी दो पदों को, उनकी गहराई को महान है। मत कोई भाग मांगो भीख, मांगन ते मरना भला, यह सद्गुरु की सीख। भीख मांगना ठीक नहीं है, यह मनुष्य की जीने की शैली नहीं है। यदि आप भीख मांगते हैं और भीख मांग के ही जीना चाहते हैं तो ये मरने के समान है। और एक प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं जो सद्गुरु रैदास की भीख मांगने वाली बुद्ध की परंपरा से जोड़ते हैं। घिन आती है कि ऐसी परंपरा से हमारे पवित्र सद्गुरुओं को जोड़ा जा रहा है। रैदास अपनी आजादी का बिगुल बजाते हुए कहते हैं कि रैदास मनुष्य के वसन को सुख कर है दुई ठाव, एक सुख है स्वराज में, दूसर मरघट गांव। यानी मनुष्य के बसने के लिए दो ही ठौर है, दो ही जगह होती है, या तो स्वराज और आजादी के साथ जिए या फिर वो मर जाए। इसके सिवा तीसरा कोई रास्ता नहीं होता है। और यही आजादी के संघर्ष के लिए दुनिया के इतिहास में गाथाओं के रूप में मौजूद है। आप किसी भी स्वतंत्र कौम के इतिहास को पढ़िए, देखिए वह अपनी आजादी के लिए आवाज उठाए हैं, कुर्बानियां दिए हैं, शहीद हुए हैं। आजादी मनुष्य के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। कांशीराम साहब ने अपनी राजनीतिक और सामाजिक आजादी के लिए अपने आंदोलन को तेज किया था। गुरु रैदास मठगिरी और महंतगिरी से बिल्कुल अलग थे। वो जानते थे कि इनसे विकृतियां आती हैं और व्याधियां आती हैं। वह इनकी माया और छल प्रपंच से भी अवगत थे। इसलिए वो कहते हैं कि फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 हैं, ताका नाम महंत। जो महंत के पीछे रहते हैं वो वैचारिक चेतना से पूरी तरह शून्य होते हैं। न उनके पास देखने की दृष्टि होती है, न विवेक होता है। इसलिए वो कहते हैं कि विवेकहीन ये लोग जो है ये किसी लायक भी नहीं होते। और इनका जो अगुआ होता है वो महंत होता है, क्योंकि वो सदाचार परंपरा के संत थे, विवाह किए हुए थे, गृहस्थ थे, कमाकर खाने में विश्वास रखते थे। नैतिकता उनका आत्मबल था। इसलिए नैतिकता पे बल देते हुए कहते हैं, शीलवंत सबसो बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रही सील में आन। सोचिए, जो तीन लोक का ये व्यवस्था रची गई है विरोधियों द्वारा, उसको एक लाइन में खारिज कर देते हैं सद्गुरु रैदास। वो कहते हैं कि जो सील और सदाचार है वो सबसे बड़ा संपदा है, धन है। उसके आगे तुम्हारे तीनों लोक की जो संपदा है वो व्यर्थ है, बेकार है। ऐसे सद्गुरु रैदास के वचनों को सुनने के लिए, उसकी व्याख्या को जानने के लिए आप इस चैनल पे बने रह सकते हैं और अपने प्रश्नों को भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि उन सवालों को आधार बना के मैं नए वीडियो बना सकूं।